हाँ तो भाइयों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना विशाल बेरे एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं क्राइम की कहानी। और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें पुलिस को पता है कि कातिल कौन है, लेकिन फिर भी पुलिस उसका कुछ नहीं कर सकती। पुलिस छोड़ो, प्रशासन कोई कुछ उसका कुछ भी नहीं कर सकता। एक ही रात में उसने एक ही परिवार के 5 लोगों की लाशें बिछा दी, सबको मौत की नींद सुला दी। अब वो कातिल जो कत्ल करने के बाद कुछ ऐसा कर गया जिसका अनुमान किसी को नहीं था कि ये कुछ ऐसा भी कर सकता है। तो कहानी छत्तीसगढ़ की है। कहानी है छत्तीसगढ़ में एक इलाका लगता है सारगढ़ा। सारगढ़ा इलाके की कहानी है। तारीख 17 मई की रात। 17 मई की रात में सारगढ़ा में घर एक परिवार था। उस परिवार में खूनी खेल खेला गया। खूनी खेल खेलने वाला पड़ोस का ही छत्तीसगढ़ के सरगढ़ में रहने वाला घर का मुखिया हेमलाल साहू जो है घर का मुखिया है। इसी घर के मुखिया के परिवार में और भी सदस्य। 17 मई की वो रात आई जब पूरा घर मौत की नींद सो गया। घर पर हेमलाल साहू की पत्नी जिनका नाम जगमोहती और बड़ी बेटी ममता और छोटी बेटी मीरा और छोटी बेटी के 3 साल का एक बेटा जिसका नाम पीयूष। पीयूष समेत घर में एक और जो बड़ा भाई है वो घर से बाहर था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक काम करता था, लाइट विभाग में वो काम करता था, इसलिए वो घर पे मौजूद नहीं था, इसलिए उसकी जान बच गई है। और घर में बड़े बेटे जैसे कि मैंने आपको बताया मृतिक सिंह उप साहू जिसकी शादी थी। तो बड़े बेटे की शादी थी, तो शादी माना शादी करने के लिए जो छोटी बेटी अपने मायके से अपने माता पिता के यहाँ पर आती है। अब माता पिता के यहाँ पर आती है शादी के लिए। पूरा परिवार इकट्ठा था, छोटी बेटी बड़ी बेटी पूरा परिवार एक साथ शादी की तैयारी में लगे हुए थे। और जो ये था मृतक सिंह, ये 17 मई को घर से बाहर गया था, क्योंकि अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए बाहर गया था, कुछ सामान खरीदने के लिए। अब 17 मई की रात में जो उनका पड़ोसी वो आता है जिसकी उम्र 27 साल उसकी उम्र। नाम पड़ोसी का मनोज। मनोज घर पे आता है। रात पड़ती है, मनोज घर की जो दीवार थी दीवार को कूद के और घर के अंदर आता है। रात को पूरा परिवार सो रहा था, तभी मनोज घर के अंदर एंटर होता है। किसी को पता भी नहीं चलता, दबे पाँव आता है। अब जब मनोज घर के अंदर आता है तो एक हाथ में कुल्हाड़ी और एक हाथ में हथौड़ी। हथौड़ी और कुल्हाड़ी दोनों चीजें लेकर आता है साथ में। अब मनोज ने ये बात ऑलरेडी सोच रखी थी कि उसे कत्ल करना है, कत्ल करने के बाद उसने क्या करना है। तो कत्ल के लिए आता है कंप्लीट तैयार होकर। अब बाहरी जो गैलरी थी, गैलरी में खाट पर सोया हुआ घर का मुखिया हेमलाल साहू। वो पहले हेमलाल साहू की पहले गर्दन पे एक वार करता है कुल्हाड़ी से, फिर दूसरा वार करता है। हेमलाल साहू वहीं पे मर जाता है, उसकी वहीं पे मौके पे मौत हो जाती है। फिर वो बड़ी बेटी के कमरे में जाता है, ममता के कमरे में जाता है। ममता के कमरे में जाने के बाद वो ममता के भी सेम तरीके से वार करता है, एक वार इस साइड की गर्दन पे, दूसरा वार भी लेफ्ट साइड गर्दन पे। तो उसकी भी मौके पे मौत हो जाती है। फिर तीसरे कमरे में जाता है वो। तीसरे कमरे में ये हेमलाल साहू की पत्नी जगमती सो रही थी। तीसरे कमरे में जाता है और पत्नी के ऊपर भी वैसे ही सेम तरीके से वार करता है। अब पत्नी ऊपर वार करता है, वार करने के बाद वो पत्नी के ऊपर एक दो वार हथौड़े से भी करता है। अब हथौड़े से वार करने के बाद फिर वो छोटी बेटी मीरा के कमरे में जाती है, जो कि अभी 2 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसका एक बच्चा है 3 महीने का 3 साल का। कमरे में जाता है। बेटी कमरे में जाने के बाद मीरा को पहले कुल्हाड़ी से वार करता है। वार करने के बाद मीरा के जो राइट साइड के हाथ है उसकी एक उंगली अंगूठे के पास वाली उंगली काटता है, काटने उस उंगली को फेंक देता है। और फिर कई बार हथौड़ी से उसके चेहरे पे और सिर पे करता है। अब ये सब कुछ करने के बाद जो 3 साल का बच्चा बचा होता उसको पर भी ये सामने से वार करता है कुल्हाड़ी से। वार इतना खतरनाक था कि बच्चा एक ही बार में मर जाता है। अब बच्चा मर जाता है, एक ही करके 5 आदमी को टोटली मार चुका था। अब मारने के बाद सवाल यहाँ पे आता है कि जो मीरा है उसको इसने बेरहमी से ज्यादा तड़पा के उसको मारा है, कि उसके हाथ की उंगली भी काटी है और उसको कुल्हाड़ी से भी वार किया प्लस हथौड़े से वार किया। तो ऐसा क्या है जो मेरा ऊपर इतना क्यों खाल पट्टी खा रहा है, इतना क्यों मारा पीटी करना चाहता है मेरा साथ। तो एक ही करके 5 आदमी को ही मार देता है। अब 5 आदमी मारने के बाद जो मनोज साहू ये जाता है बाथरूम में, और बाथरूम जाने के बाद अपनी खुद की भी जान ले लेता है। अब जान लेने के बाद जब पुलिस वाला आते हैं पुलिस वाला आते हैं तो पुलिस वाला आते हैं, आने के बाद पूछताछ होती है कि कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ। तो पुलिस वालों को लगता है कि पहले एक ही परिवार के 6 लोग मरे हैं, क्योंकि जो मनोज थे ये भी मरा हुआ था। तो उनको लगता है कि एक ही परिवार के 6 लोग मरे। तो पुलिस का डायरेक्ट शक इनके बड़े बेटे मृतक के ऊपर जाता है,
जो कि बाहर गया था शादी की शॉपिंग करने के लिए, जो कि मीरा का बड़ा भाई। अब शक उसको पड़ जाता है, जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो उसको कुछ पता ही नहीं। वो बोलता है कि मैं घर से बाहर था, मैं शादी की शॉपिंग करने गया था, मैंने फोन करा लेकिन घर पे किसी ने फोन नहीं उठाया, तो मैंने इस पे चलते पड़ोसी को फोन किया। पड़ोसी ने जब घर पे आके देखा तो सारा मामला पुलिस को सुना दिया, आप भी थी। अब पुलिस को वहां कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि पुलिस ने जब कातिल जो छठा शख्स है वही है कि वो परिवार का नहीं और पड़ोस का है। तो पुलिस कुछ दिन तो ऐसे ही ढूंढने में लगी रहती है, लेकिन पुलिस को कुछ मिलता नहीं है। तो पुलिस को वहीं पे पास में गांव वालों से पता चलता है कि ये जो मनोज है, इस मनोज का और इसकी मनोज साहू, इसकी छोटी बेटी का अफेयर चल रहा था। हेमलाल साहू की छोटी बेटी का अफेयर चल रहा था मनोज के साथ। तो लगभग ये आज से 7 साल पहले इनका अफेयर चल रहा था। वो तो दोनों ही कास्ट एक ही, इधर मनोज साहू इधर ये मीरा साहू, दोनों कास्ट एक ही। तो जो मनोज है अपने माता पिता से बोलता है शादी के लिए कि मुझे मीरा से शादी करनी है, आप जाओ उसके घर में बातचीत कर आओ। तो घर पर आते हैं, मनोज के घर वाला आते हैं मीरा का हाथ मांगने रिश्ते के लिए, लेकिन मनोज के इसके मीरा घर वाला क्लियर मना कर देता है कि मेरा रिश्ता नहीं करना है, कुछ कारण है इसके रिश्ते के लिए मना कर देता है। अब इधर जो ये है मीरा, ये भी मनोज से बातचीत करना बंद कर देती है और जहाँ पे इसके पिता कहते हैं वहीं पे शादी कर लेती है। तो इधर मनोज के दिल में जहर पल ही चुका था। तो मनोज ये भी सोचता है कि मुझे इसका कत्ल करना है। कत्ल करने के लिए मनोज तरीके ढूंढता है कत्ल कैसे करें, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब शादी का टाइम आता है तो मनोज पूरी प्लानिंग कर लेता है कि हाँ अब कत्ल कर सकते हैं इसका। तो शादी के बाद ही मनोज कत्ल करने की सोचता है। मीरा की शादी होती है, शादी के बाद पूरा परिवार एक साथ होता है जब ये वारदात करने की सोचता है। अब मनोज फैसला कर लेता है कि हम सबको मारने के बाद ये खुद को भी अपना आप को भी मारने के लिए सोचता है। तो खुद का भी कत्ल कर लेता है, खुद को मार लेता है। अब पुलिस ने सारा केस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा, पुलिस ने सारा केस बता दिया कि ये जो सारा मामला है ये प्रेम प्रसंग के चलते हुए किया है, लव अफेयर के चक्कर में, एक तरफा प्यार के चक्कर में किया है और मारने वाले ने खुद की भी जान ले ली। तो अब ये तो ये एक तरफा बात। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि जो मनोज है, अब उसने 5 लोगों को कत्ल किया खुद ने, तो कोई आदमी खुद का कत्ल कुल्हाड़ी से कैसे कर सकता है, एक सोचने वाली बात है। क्योंकि आदमी जब पहला वार करेगा खुद को ऊपर ही, तो वार इतना दर्दनाक रहेगा कि आदमी दूसरा वार करने की सोचेगा भी नहीं। तो मनोज खुद के ऊपर कुल्हाड़ी से वार करके सुसाइड कैसे खुद का कत्ल कर सकता है, तो एक सोचने वाली बात है। देखते हैं इसमें क्या होता है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो फिर पता चलेगा कातिल कौन है, या फिर कोई दूसरा हो सकता है कातिल। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका बड़ा वाला बेटा, मीरा का बड़ा वाला भाई, ये भी हो सकता है क्योंकि घर से बाहर था, तो ये भी हो सकता है शख्स के घेरे में ये भी है। फिलहाल जो बड़ा वाला बेटा है वो उसके परिवार के साथ कहीं बाहर, काका काकी के साथ। बाकी पुलिस तहकीकात कर रही है, सबूत ढूंढ रही है। जैसे कुछ जानकारी मिलेगी इस केस में आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए माता पिता की सेवा करो और जिम जाओ।